हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 3 दिसंबर 2024। तो आज के जो लाइव ट्रेनिंग है ऑन द WD GAN कोर्स, उसके साथ हम लोग एक फिबोनाची के स्ट्रैटेजी जो लाइव हमने डिस्कशन किए थे आज सुबह, उसके बारे में बात करेंगे। और कंप्लीट तरीके से WD GAN के जो शीट हैं, डायनामिक ट्रेडिंग शीट, जिसकी यूज हम लोग करते हैं इन थ्रू आउट द कोर्स, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड इस ओवरऑल टॉपिक हमने किस तरीके से ट्रेड किए ऑन एवरेज टिकट साइज ऑफ 2 to 3 लाख, हम लोग किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड को कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लर्निंग इन टुडेज। अगर आप आज सुबह के एक चार्ट को देखेंगे, निफ्टी पे अभी मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी जो है बहुत ही काफी अच्छी तरीके से यहाँ से बुलिश टर्न लेना स्टार्ट किया है। तो निफ्टी का बुल रन पॉसिबल है इसी रेंज से, बट इसके पहले आपको कुछ इफ एंड बट्स को समझना होगा। ये जो पैटर्न है निफ्टी में, ये अभी समय लगेगा डेवलप होने में, यानी कि द स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले समय के लिए। बट इट्स अ वेरी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप इज देयर, यानी कि पूरा जो मार्केट यहाँ से रिकवर करने के एक हायर चांस यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद इंट्राडे ट्रेड जब हमने स्टार्ट किए, दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ बुलिश मूव। पॉसिबल टारगेट 155 से लेकर 170, ये निफ्टी के 5 दिसंबर टू 24,400 के कॉल प्राइस है। यहाँ पर मार्केट में एक आज के जो रेजिस्टेंस बने थे 144 145 पे, वहां से हमने मार्केट को बाइंग करना स्टार्ट किया। ये जो चार्ट ओपन किया था, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम थे। फर्दर जो चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किए, दिस चार्ट हैव द 4 मिनट टाइम फ्रेम। ये जो फिबोनाची आप देख रहे हो यहाँ पर, ये फिबोनाची हमने ड्रॉ किए थे बाय यूजिंग द गैन WD GAN 4 मिनट टाइम फ्रेम रूल, जहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम को मेजर किए थे फॉर द फिबोनाची ड्राइंग। इट्स नॉट लाइक द सिंपल फिबोनाची जहां पर हम लोग स्विंग हाई से स्विंग लो को ड्रॉ करते हैं, ये वो मेथड नहीं है। डेफिनेटली द स्विंग हाई से स्विंग लो के जो मेथड ड्राइंग के है, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड किया जा सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द, हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसे सेटअप है जहां पर टाइम इन्वॉल्व है, लिटिल बिट ऑफ द एडवांस, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं प्राइस टू प्राइस मेथड का ही यूज करता हूँ। तो यहाँ पर जो सेटअप हमने यहाँ पर डिस्कशन किए, इस सेटअप को हमने इस पर्टिकुलर जगह पर आप देखेंगे, वी डिस्कस द सिमिलर ऑन द पर्टिकुलर चार्ट। A fine support at the Fibonacci 3.618% extension suggest a fresh bull run from here। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 12 के आसपास मैंने ये बात कही थी, ये बात मैंने कहा था 12 के आसपास। तो 12 यहाँ पर मार्केट में बना था 12 बजे के आसपास। अब इसी रेंज से मार्केट एग्जैक्ट ऊपर की तरफ नहीं गए, थोड़ा सा डिप लिए। यही आपको समझने की बात है, जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड को देखते हैं, तो ट्रेड जो है वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट वही जगह से हिलना मार्केट के लिए, मतलब वो होते हैं, बट उसके एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 50-50 के होते हैं। यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किए थे कि एज पर द फिबोनाची रूल 3.618% ऑफ द एक्सटेंशन फॉलोड अप बाय अ बुल रन, कंसिडर द न्यू मनी एडिशन एज फ्रेश बायर्स, रिजल्ट्स आ बुल ट्रेड फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि जब मार्केट 3.618 लेवल के ऊपर होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा जनरल ट्रेडिंग सेटअप को डिस्कशन करके दूं, सो दिस इज द जनरल ट्रेडिंग सेटअप। हम लोग इसको 3.618 मुझे डेवलप कर पाने हैं यहाँ पे, सो आई वुड लाइक टू गिव द दिस एग्जांपल। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपको याद है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, बट मैंने आपको बस 3.618 को एक कहीं ना कहीं जाकर वो ड्रॉ हो जाए,
प्राइस पर वो उसके बारे में हमने बात किए थे। तो अगर मैं एग्जांपल वाइज दिखाऊं आपको, सो इफ आई टीच यू द सिमिलर द एग्जांपल वाइज लाइक 3.618 लेवल 137, अब 137 पर मार्केट आए, 137 पर मार्केट आए। अब 3.618 के ऊपर जब मार्केट हॉवर करते हैं आफ्टर आ बुल रन, मतलब ये बुल रन है मार्केट में, ये मैंने जो डबल लाइन से ड्रॉ किए हैं, दिस इज द बुल रन। अब बुल रन के बाद जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट देते हैं, दिस इज ऑल्सो अ बुल रन। अब यहाँ पर मार्केट 3.618 पे थोड़े समय के लिए रुका। अब यहाँ पर कौन से पैटर्न क्रिएट करते हैं, क्या पैटर्न बनाते हैं, दैट विल डिसाइड कि मार्केट जो है वो फर्दर बुल रहेगा या फिर बियर की तरफ जा सकते हैं। So this is what we expected and we discussed that now it's time for the fresh buyer to enter. और उसके बाद हमने क्या किए, 230 पर, ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट एक ब्रेकडाउन देते हैं, ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रेडर एक मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो क्या करेगा वो लोग, आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, कॉल साइड पर एग्जिट कर जाएंगे, आपके लॉस बुक कर लेंगे, आप पुट प्राइस पे ट्रेड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो रिसेंट वॉल्यूम में एक इंक्रीज आए हैं। और एक बात, जब भी मैं इस ट्रेड को दिखा रहा हूँ, आपको देख रहा है कि ये मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। अब स्कैल्पिंग इज नॉट एवरीवन पार्ट्स ऑफ एवरीवन, मतलब सब ये नहीं करना चाहते, सब कर नहीं पाते। और ज्यादातर टाइम मैं ये सोचता हूँ कि स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। ओके, स्कैल्पिंग इज अ वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग गेम, उसके लिए आपको मास्टर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल हुआ है मार्केट में आया हूँ, मैं कल से स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा, तो क्या है कि वहां पर आप साइकोलॉजी पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दैट इज नो वेरी हार्ड। और ये पर यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं, ईगो में लेने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले प्रॉफिटेबल बनो। इट डजंट कंसिडर कि आप 1 मिनट टाइम पे देख रहे हो, 5 पे देख रहे हो, 50 पे देख रहे हो, 5 घंटे के चार्ट पे देख रहे हो, डजंट मैटर। आपको पहले स्मॉल स्केल पर प्रॉफिटेबल बनना है। अदरवाइज क्या होगा, जिस दिन कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, यू विल बी इन द ट्रबल ऑन बोथ साइकोलॉजिकली, बोथ फाइनेंशियली डेफिनेटली, एंड उससे भी ज्यादा खराब चीज क्या है, अब ज्यादातर टाइम जो ये मार्केट जो अपॉर्चुनिटी देते हैं और जो आगे देगा, वो अपॉर्चुनिटी को आप नहीं ले पाएंगे। सो इट्स ऑलवेज नीड टू बी स्टेबल बिफोर यू स्लिप। सो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व करिए मेरे कर्सर जहां पर है, यहाँ पर मार्केट में जो डाउन साइड है, डाउन साइड का वॉल्यूम तेजी से नहीं बढ़ रहा था, तो ये गिर रहा था। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, इट वाज नॉट एज मच शार्प एज द बाइंग वॉल्यूम। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किए, और टाइम साइकिल के हिसाब से जो एक ब्रेकआउट होते हैं, वन सिंगल ब्रेकआउट इज नॉट इनफ, उसके पहले भी हमारे पास सपोर्ट मौजूद थे। सो वी डिड नॉट कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, द बुल ट्रेड इंटैक्ट हियर। अब उसके बाद क्या हुआ, एक 12:38 पर मार्केट ने राइज करना स्टार्ट कर दिए 143 से 150, देन सडनली मार्केट स्टार्टेड राइजिंग अगेन 157, एंड यहाँ पर हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किए थे कि मार्केट ने दोबारा से यहाँ पर गिरावट की थी। नाउ ऑब्जर्व दिस पार्ट, या जो मैंने ग्रीन पे ड्रॉ किए हैं, अगर इस ग्रीन लाइन को आप लेफ्ट हैंड साइड के जो पैटर्न है उसके साथ जोड़ोगे, तो क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं, द पैटर्न इज फॉर्म द हेड एंड शोल्डर इन रिवर्स। सो दिस इज अ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म्ड इन द 1.272 प्राइस बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और साथ में ये जो फर्स्ट आज के दिन का जो कैंडल बना था, ओपनिंग कैंडल, it itself a distribution candle, but end of the day it act as a accumulation at the range of distribution. So it's a very fantastic observation in the price action. Next हमारे 170 के टारगेट जो थे वो आ गए। अब यहाँ पर दिस इज आवर कोर्स ऑफरिंग, व्हाट वी ऑफर फॉर द कंप्लीट ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट कोर्स।
तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप लॉन्ग टर्म से लेकर इंट्राडे सारे के सारे एडवांस थ्योरी फ्रॉम द बेसिक से लेकर एडवांस हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। यू कैन एनी टाइम ज्वाइन। सो ये था हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। नाउ वी विल कम टू द अदर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, यानी कि मैं यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक के थोड़े एनालिसिस के साथ शेयर करूंगा। और निफ्टी के ऑप्शन को हमने डिस्कशन किए थे, अब हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप ऑब्जर्व कर लिए, यहाँ पर मार्केट में 21 अक्टूबर को मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट किए थे। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। अब रिसेंटली आज के दिन अगर मैं देखूं तो ये रेजिस्टेंसेस के ऊपर जाकर मार्केट के क्लोजिंग आए हैं। That too closing closed above the previous engulfing range. तो चार्ट इज बुलिश। साथ में हम लोग क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी को अगर स्टडी करना है तो आपको हमेशा एचडीएफसी बैंक पे फोकस करना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रीवियस हाई जो था उसको क्रॉस कर लिया, विच इज अ बेसिक और विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन द एचडीएफसी बैंक। अब अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक को हम लोग इसी जोन से जुलाई से लेकर हम लोग इसको एकोमोडेट कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम हमने यहाँ पर एकोमोडेट किया, जो अभी 15% को आरओआई दे रहे हैं। एंड द स्टॉक ब्लू चिप लाइक द एचडीएफसी, जहां पर आपके साइकोलॉजी इस तरीके से काम करते हैं कि आई कैन पुट अ बिग चंक ऑफ मनी फ्रॉम द एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो यहाँ पर डेफिनेट तरीके से बिकॉज दिस इज अ ब्लू चिप, तो आपके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऐसे ब्लू चिप्स पर ही होते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो क्या होते हैं कि 15% भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। डेफिनेटली वी आर अवेटिंग फ्रॉम 2000 प्लस इन नियर फ्यूचर इन द एचडीएफसी बैंक। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अभी दोबारा से निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक ओपनिंग प्राइस वाज द 52,780। तो जब भी आप 52,780 के ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो निफ्टी बैंक 52,900 के एक जो कॉल है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। साइड बाय साइड हम लोग एक्सप्लेनेशन और साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप को डिस्कशन करेंगे। ये 600 के पास ऑप्शन प्रीमियम है, तो ये तो मैंने नहीं लिए थे। 50 यस का 53,000। हाँ, ये मेरे पोजीशन है। 500 के रूल को आपने यहाँ पर अप्लाई किए। अब एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर साइड बाय साइड दिस ओके, ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है ये। अब ये ऑप्शन सेलिंग पीओवी क्या है, मैं आपको थोड़े से एडवांस लेवल पर ले जाता हूँ लर्निंग के लिए। दिस इज द ऑप्शन सेलिंग पीओवी, दैट इज द ऑप्शन बाइंग पीओवी। अब इस दोनों में से फर्क क्या है? ऑप्शन बायर्स हमेशा चाहते हैं मैं कम प्रीमियम पे करके ज्यादा प्रीमियम कमाऊं। एट द सेम टाइम द ऑप्शन सेलर्स क्या चाहते हैं, मैं ज्यादा प्रीमियम पे सेल करके उतने कम जितने कम हम लोग ले जा सकते हैं मार्केट में वो हम लोग कमाए। क्योंकि क्या होते हैं, अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो एक 800 पॉइंट का जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बहुत जल्द 600 तक पहुंच जाएगा, मतलब 200 रुपए आपको यहाँ पर गेन होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप 500 के देखते हो यहाँ पर, तो ये कितने समय लिया, ये 27% आप गए ऑन द टाइम ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में कितना गिरावट दिखा है यहाँ पे 1124 तक मार्केट ने 27% का गिरावट दिखा है परसेंटेज वाइज।
बट हम लोगों ने यहाँ पर 190 पॉइंट की गिरावट देखी, जो कि यहाँ पर 150 पॉइंट के आसपास मार्केट में जो अपसाइड मोमेंटम थे। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप कोई ऑप्शन को सेल कर रहे हो और वो सेलिंग प्राइस आपके ऑप्शन बाइंग प्राइस से डबल है, तो यानी कि यू आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द सेलर सेलिंग। ज्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे, बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने देखे हैं लॉस क्यों करते हैं, दे ट्राई टू राइट आउट ऑफ द मनी विद द 5 rupee 7 rupee of the premium, and sometimes due to the option ग्रिक्स में जितने भी वोलाटिलिटी के इंप्रूवमेंट्स या पर वोलाटिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो वैसे समय पे एक सडन जंप आते हैं ऑप्शन प्रीमियम पे, एंड इफ योर लक इज नॉट रियली इन योर फेवर, तो वो ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ब्रोकर्स के जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको हमेशा एक बात मैं सिखाता हूं कि ऑप्शन बाइंग और द ऑप्शन सेलिंग को आप साइड बाय साइड रख के कंपेयर करो, उसके बाद यू कैन टेक द ट्रेड डिसीजन। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं उसी सेम डिसीजन को, जैसे कि यहाँ पर 533 इज द गैन नंबर। तो जैसे कि डायनामिक नंबर्स के हमने बात किए थे, 533 इज द गैन नंबर। यहाँ पर मार्केट में गैन नंबर कैसे अप्लाई हुआ, 533 के सामने 800। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइम को डिसाइड किए, टाइम को डिसाइड किए कि मार्केट में कौन सा टाइम पर डिप लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर डिप के जो टाइमिंग थे वो हमने कैसे डिसाइड किए थे, मार्केट ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड केम बैक फ्रॉम द बॉटम। कहां पर बॉटम बना, 923 पर। अब बॉटम बने मार्केट में, यहां पर बॉटम बनने के बाद मार्केट जस्ट ब्रेक द रेजिस्टेंस एट द 929। अब यहां पर सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए, कब ब्रेक किया मार्केट ने, 930 को, 1 मिनट डिले, बट द सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट ब्रेक होते हैं यहाँ पर, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं मार्केट ऑलरेडी ग्रोन ऑन द अपवर्ड साइड। तो डेफिनेटली जिस कैंडल में मार्केट में ग्रोथ दिखाए, उस कैंडल में सेलिंग साइड पर मार्केट ने जस्ट ब्रेक डाउन दिए। सो इट डज मीन कि आइदर ऑन दिस वे और ऑन दिस वे द ऑप्शन प्रीमियम विल एडजस्ट। तो हमने क्या देखा, नेक्स्ट कैंडल में 931 पे मार्केट ने ड्रॉप दिया नीचे की तरफ, और इस साइड में ऑप्शन सेलिंग में मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है प्राइस को क्लोज किए। दैट मीन्स कि अगेन मार्केट इज नाउ क्रिएटिंग द एडजस्टमेंट इन द प्राइस। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कॉल और पुट के जस्ट ऑब्जर्वेशंस को कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पैटर्न तैयार होते हैं, आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन द एक्सेलरेशन बेसिस, क्योंकि अभी ऑलरेडी वी क्रिएट द वीडियो ऑफ 18 मिनट। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, द बॉटम मेड फॉर्म ओवर हियर, यहाँ पर बॉटम बना है, यहाँ पर मार्केट में टॉप बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब मार्केट ने ब्रेकआउट किए, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा से उछले यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है वो मार्केट में दोबारा एक स्विंग बॉटम क्रिएट किया। तो यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न क्रिएट किया, ऑन दिस जोन द हायर बॉटम। अब यहाँ पर जो 533 के जो लेवल है, मैं आपको एक्सेल शीट ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, हमने 800 के नंबर को चूज किए थे, अबव द 800 द नंबर इज 841। वहां पर हमने 300 सॉरी 533 के लेवल को ऑब्जर्व किए थे, एंड हियर द अबव द 538 इज द 520 576। तो 576 और यहाँ पर 841, ये दोनों हमारे लिए ब्रेकआउट थ्योरी है, बिकॉज यहाँ ये जो हमने 360 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द फुल सर्कल। ठीक है, तो 533 के ऊपर नंबर इज 576 576।
576 पर हमें नंबर्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट ब्रेक अबव द 576, केम बैक, गो अप, अगेन केम बैक। तो इसी दौरान 10 बजे के पास मुझे एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड 576 को एग्जैक्ट वहां पर कॉपी कर रहा था, मतलब वहां पर हायर बॉटम क्रिएट कर रहे थे। और इस पर्टिकुलर जगह पर आकर यू कैन सी, आफ्टर अ बुलिश वॉल्यूम, यहाँ पर जब बना बुलिश वॉल्यूम के बाद, उसके बाद बियरिश में मार्केट ने अकोमुलेशन स्टेज को दिखा दिया और द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। ये जो 10-5 के कैंडल है, इसको ऑब्जर्व करिएगा, इट वाज अ अकोमुलेशन कैंडल। A similar thing happened over here, like below the 800. This time, this is the 800 below. Sorry, not 84, 841, but 784. All right. Below the 800, the number is 784. तो 784 से मार्केट में यहाँ पर गिरावट दी है। अब 784 के नीचे ऑलरेडी प्राइस था, तो 750 पे जो मार्केट में जो नंबर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, तो वो नंबर हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर, सॉरी, एज अ सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर काम करेगा। सो दिस सेटअप माइट नॉट सुइटेबल फॉर एवरीवन, बिकॉज यहाँ पर क्या करने होते हैं आपको, यहाँ पर क्रॉस एंगल वेरिफिकेशन हमें करने की जरूरत है। इसके एक एग्जांपल हमने कल के वीडियो में दिया था, अगर आपको याद हो तो। यस्टरडे वी मेंशन द सिमिलर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, कल भी हमने ऐसे सेटअप पे काम किए थे और कोर्स में ऐसे सेटअप्स काफी सारे हैं। और मानिए चाहे नहीं मानिए, बट दिस काइंड ऑफ मेथड्स आर रियली हेल्पफुल फॉर द ट्रेडर्स। यहाँ इस तरीके से हम लोग मार्केट में ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं, और आज उसी सेटअप के जरिए हमने निफ्टी पर कॉल और पुट के एनालिसिस भी किए। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू कंसेप्ट्स फ्रॉम हियर, फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम हियर। और इसी के ऊपर हम लोग आगे जाकर कुछ और लर्निंग के बेसिस पर वीडियो को पोस्ट करेंगे। टिल देन, you can always join the program what we offer. And that's it for today, and we'll get back in the next one.